बिहार चलते हैं और विपक्ष में ही सीट और गठबंधन को लेकर पेच नहीं है, बल्कि एनडीए में भी खेल चल रहा है। पहले जीतन राम मांझी की पार्टी ने बैठक कर दबाव बनाने का प्रयास किया और अब चिराग पासवान ने 6 सीटों की मांग करके बीजेपी पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। जेडीयू के अलग होने की वजह से इस बार बिहार में एनडीए का आकार बड़ा है और सभी दल ज्यादा से ज्यादा सीटें चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे की चर्चा के बीच एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी-आर के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने 6 लोकसभा सीटों पर दावा करते हुए कहा, पार्टी सभी 40 लोकसभा सीटों पर अपनी तैयारी कर रही है। नेताओं की बैठक के बाद हमारे नेता स्पष्ट हो चुका है कि 6 हमारी सीट है लोकसभा की और 1 राज्यसभा की सीट निश्चित रूप से हमको इतना सीट मिलेगी और उतना सीट पे हम चुनाव लड़ेंगे। 40 सीट पे हमारी तैयारी चल रही है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का कार्यकर्ता अग्रणी रूप से आगे रह करके चुनाव जिताने का काम है। 2019 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन के तहत एलजेपी 6 सीटों पर लड़ी और सभी 6 सीटें जीती, लेकिन 2021 में पार्टी का बंटवारा हुआ। 5 सांसद पशुपति पारस के साथ अलग हो गए। पारस भी अभी बीजेपी के साथ हैं। ऐसे में चिराग पासवान की पार्टी का 6 सीटों पर दावा बीजेपी और पारस के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। फिलहाल दबाव बनाने के लिए चिराग पासवान इन दिनों पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं। कल उन्होंने मधुबनी में रैली कर शक्ति प्रदर्शन किया। बिहार में लोकसभा की 40 सीट है। मौजूदा एनडीए में बीजेपी, चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी-आर, पशुपति पारस की पार्टी आरएलजेपी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलजेडी, जीतन राम मांझी की पार्टी एचएएम, हम। एनडीए में शामिल कौन सी पार्टी कितने सीटों पर लड़ेगी, इसकी अभी फाइनल तस्वीर सामने नहीं आ पाई है। हालांकि अंदर खाने की जानकारी ये है कि सहयोगी दलों की बीजेपी के साथ में कई दौर की मीटिंग हो चुकी हैं। एक बड़ी बात ये भी है कि हर दल अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा सीटों की डिमांड कर रहा है, लेकिन मुद्दा ये है कि सीट वही ले जाएगा जिसके पास जीतने का ब्लूप्रिंट होगा। बीजेपी के नेताओं ने रविवार की रात पटना में मीटिंग की और बिहार की सभी 40 लोकसभा सीट जीतने का प्लान बनाया। 24 में 40 की 40 सीट जीतने की तैयारी है और जो पिछले 34 वर्षों से लालू प्रसाद जी और नीतीश कुमार जी ने बिहार में कीचड़ फैलाने का काम किया है, उसमें 40 की 40 कमल खिलाने का तैयारी है। हालांकि राजनीति के जानकार मानते हैं बीजेपी सहित एनडीए के घटक दलों के नेताओं की नजर नीतीश कुमार की ओर है। पॉलिटिकल कॉरिडोर में चर्चा है, खड़मास यानी 14 जनवरी के बाद नीतीश कुमार कोई बड़ा गेम कर सकते हैं। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी इसकी आशंका जता रहे हैं। कह रहे हैं कि 14 तारीख के बाद नीतीश कुमार कुछ और भी सोच सकते हैं। अब देखिए वो क्या सोच सकते हैं, वर्तमान मुख्यमंत्री को निवर्तमान पूर्व मुख्यमंत्री ज्यादा निकट से समझते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में नीतीश बीजेपी के साथ थे। उस चुनाव में बीजेपी 17 सीटों पर लड़ी, सभी 17 सीटें जीती। जेडीयू 17 सीट पर लड़ी और 16 सीटें जीती। तब एलजेपी 6 सीटों पर लड़ी और 6 की 6 जीती। उस चुनाव में एक किशनगंज की सीट कांग्रेस को मिली थी। नीतीश अगर महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो यह पहला मौका होगा जब लालू नीतीश की पार्टी साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ेगी। साल 2015 में दोनों ने साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन दोनों पार्टियां कभी भी साथ में लोकसभा चुनाव नहीं लड़ी हैं। महागठबंधन में भी सीट बंटवारे को लेकर हलचल तेज है और दिल्ली में कांग्रेस और आरजेडी नेताओं की मीटिंग भी हुई है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।